हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। उसको हम बोल सकते हैं पेनी स्टॉक्स लिस्ट। मतलब पेनी स्टॉक्स, किसको हम पेनी स्टॉक बोलेंगे, किसको हम स्मॉल कैप बोलेंगे, किसको हम लार्ज कैप बोलेंगे, किसको हम मिड कैप बोलेंगे। इसका कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये एक छोटी कंपनी है, ये एक बड़ी कंपनी है। मतलब कोई तो ही क्राइटेरिया होगा। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कौन से जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है और कौन सा पेनी स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता। और अगर पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है तो किन किन चीज़ों को देख के ना पड़ता है। तो हम ये डिस्कस करते हैं अभी पेनी स्टॉक्स के बारे में। किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं ले रहे, बट पेनी स्टॉक को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये पेनी स्टॉक होगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। एवरेज अगर देखा जाए तो मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब एक तरीके से तो हम बोल सकते हैं कि लगभग जो 50 से लेके मतलब 10 और 10 से लेके 50, मतलब इवन 50 तक, कभी कभी हम बोल सकते हैं लेस देन 10 या फिर लेस देन 50 रुपीज़ के अंडर में जो शेयर का प्राइसेस होता है उसको हम टेनिस पेनी स्टॉक्स बोल सकते हैं। लेस देन 10 या फिर लेस देन 50। अभी मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई, मेन इंपॉर्टेंट इज ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि दैट इज़ द पेनी स्टॉक्स और नॉट। ये हाउ टू आइडेंटिफाई। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मतलब क्या क्राइटेरिया होगा कि उसको हम पेनी स्टॉक बोलें। तो सबसे पहले अभी इसी के बारे में, लो प्राइस, एक तो सबसे पहले लो प्राइस को देख के हम बोल सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक है। लेकिन कोई लो प्राइस का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि पेनी स्टॉक हो। हाँ, 90% चांसेस हैं कि वो पेनी स्टॉक्स होगा, कैटेगरी में होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बड़ी कंपनी में फ्रॉड होता है और वो नीचे आ जाती है। मतलब लेकिन आता पेनी कैटेगरी में स्टॉक है। तो एक तो हम प्राइस को देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि ये एक पेनी स्टॉक है। लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जिनका कैपिटलाइजेशन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी कम हो, जैसे 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, तो उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो हम लो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी भी बोल सकते हैं, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा खरीद और बहुत ज़्यादा बेच एक लॉट के अंदर होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लॉट्स में होती है। उसको हम बोल सकते हैं एक लो लिक्विडिटी। मतलब आप खरीद तो लोगे लेकिन उसमें जैसे लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, बहुत कम वॉल्यूम है, खरीद लिया बेच नहीं पा रहे, बेच दिया तो खरीद नहीं पा रहे। मतलब कैन बी डिफ़िकल्ट टू बाय और सेल्स। मतलब ऐसे जो शेयर्स होते हैं उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो कि हम बाय तो कर लिए लेकिन सेलर कोई है ही नहीं। मतलब हमने खरीद लिया लेकिन कोई हमने बाय तो कर लिया लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो भी एक लो लिक्विडिटी बोलते हैं उसको। और लैक ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कंपनी के बारे में। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज बिहाइंड द स्टॉक इज ऑफन लिमिटेड। बहुत ही कम उनके ऊपर लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस होती है। ना कोई क्वार्टरली रिपोर्ट प्रॉपर आती है, ना कोई ईयरली प्रॉपर रिपोर्ट आती है, और किस सेगमेंट में प्रॉपर काम कर रही है, कितना उसके पास लॉस है, कितना उसके पास बोरोइंग है, कितनी उसके पास, मतलब एक प्रॉपर जो है, एक बोल सकते हैं कि प्रॉपर जो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं डाटा है वो प्रोवाइड नहीं होते हैं। इसी प्रकार से स्पेकुलेटेशन, मतलब कुछ भी न्यूज़ बेस पे, मतलब इस शेयर में अभी ये हो सकता है, इस शेयर में ये हो सकता है, हाई, कोई भी उसमें एक न्यूज़ आती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा लगभग, मतलब वो अपर सर्किट मारता है या फिर लोअर सर्किट मारता रहता है। हाई रिस्क होता है, लेकिन हाई वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशंस, एक्सट्रीम हाई इन रिस्क इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत रेयर के चांसेज होते हैं कि उसमें आपको पैसा बन जाए। पैसा आपको बनना बहुत मुश्किल होता है इस केस के अंदर। अगर आपकी किस्मत है बन गया, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है।
तो अभी हम थोड़े से पेनी स्टॉक्स के बारे में लिस्ट देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जो सिलिकॉन वैली है 0.003 वैल्यू है उसकी। 0.003 वैल्यू करंट मार्केट है उसका, करंट मार्केट प्राइस बोल सकते हैं आप उसको। इसके अलावा देखो ये कितने सारे हैं। सनशाइन कैपिटल है 0.22, 0.24, 0.22, मतलब कितने सारे लेयर्स लिस्ट, मतलब इसमें देखो आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको इनमें शेयर्स में मिलती नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। बहुत सारी है, आप लिस्ट देख सकते हो, काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो लेस देन ₹1 से भी कम है। उनको आप उसमें कभी पैसा मत लगाइए। अगर अब लगाते भी हो तो आप किसी सोच समझ कर ही लगाइए इनमें पैसा, क्योंकि इनमें 99.99% चांसेज है कि आपका पैसा है जो डूब जाएगा। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ डूब जाएगा। ये देखिए प्राइस, कितनी प्राइस, लेस देन ₹1 से कितने छोटे छोटे शेयर्स हैं जिनका कोई ऐसा, मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई डाटा है ही नहीं। लगभग ऐसे अप्रोक्सीमेट डाटा दिया जाता है और कोई ऐसा फिक्स डाटा नहीं होता, और किस फील्ड में ये काम करती है वो भी इतना कोई क्लियर नहीं हो पाता है। आप देख सकते हो कितने सारे शेयर्स हैं। अभी हम फिर आगे करें, कितने सारे शेयर्स के आपको पास लिस्ट है, आप देख सकते हो जाकर। मतलब ये कोई प्राइस नहीं है, एक तरीके से कितना, एक 50 पैसे के आसपास शेयर्स है। हो सकता है कभी आप लगाएं और कभी वो रॉकेट बन जाए, लेकिन आपने अगर ख़रीद लिया तो वहाँ बेच नहीं पाओगे। तो अगर अपर सर्किट लगे, अपर सर्किट लगते जाएंगे, लोअर सर्किट आप फंस जाओगे, तो आप ले नहीं पाओगे ना खरीद पाओगे। तो अभी जो जब भी पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाए आप सोच समझ के लगाएं, और इसमें चांसेस रहते हैं कि पैसा मोस्टली 99% आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, आपका जितना भी पैसा लगाया है। इसलिए इन शेयरों में नहीं लगाए, अच्छे शेयर्स में पैसे लगाएं, पैसा आपका ज़रूर बनेगा। यहाँ पे पैसा लगाओगे आपका पैसा डूबने का चांसेस पूरा रहेगा। तो अभी हमने थोड़ा सा एक देखा कि जो पेनी स्टॉक शेयर है उनके बारे में, मतलब वो कैसे डिसाइड करते हैं और उनमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए, फिर भी आपको लगाना ही है। तो आपका जो भी एडवाइज़र है उसके साथ डिस्कशन करके या खुद अपना एनालिसिस करके पैसा लगाइए। तो अभी कल हम किसी एक पर्टिकुलर शेयर्स, टॉप 10 शेयर्स देखेंगे पेनी स्टॉक्स, फिर उसके बारे में थोड़ा और हल्का सा डिस्कशन करेंगे। जब तक बाय बाय, टेक केयर।